सतलुज दरिया एक कहर बनकर लोगों के ऊपर टूटा था, क्योंकि सभी लोगों के खेतों में और घरों में पानी भर गया था। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਬਾਕੀ खेती ਖੁੱਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ है ही ਇਹਦਾ। यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। आप देखेंगे कि ये फ्लैक्स है जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान भी उन्हीं की सुनता है। आलू प्याज पड़े हैं और साथ में राशन किटें पड़ी हैं और साथ में अचार के पैकेट भी पड़े हैं। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਬੱਧ ਹੋ। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज बेला ध्यानी गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, जो तहसील नंगल डिस्ट्रिक्ट जिला रोपड़ पंजाब में है। यहाँ पर जो सतलुज दरिया का कहर, जो सतलुज दरिया एक कहर बनकर लोगों के ऊपर टूटा था, क्योंकि सभी लोगों के खेतों में और घरों में पानी भर गया था, क्योंकि जो पानी का फ्लो था वो बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से लोगों की खेती जो है वो काफ़ी नुकसानी गई। यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। आप देखेंगे कि ये फ्लैक्स है जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। पिछले दिनों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ प्रभावित एरिए जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार राहत और राशन सामग्री बांटते दिखे हैं। आज यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पिकअप गाड़ी जो है वो भरकर आई हुई है। सामने आप देखेंगे कि राशन पड़ा हुआ है। जय संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ ज़रूरतमंद परिवारों के लिए लेकर आए हैं, और जो इनके लिए राशन सामग्री लेकर आ रहे हैं गाड़ी से उतार रहे हैं। पिकअप गाड़ी जो भरी हुई है और सेवादार हाथ जोड़कर लाइन में लगे हैं। जैसे इस फ्लैक्स के ऊपर लिखा था कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढते हैं, असहाय परिवारों को ढूंढते हैं, उनकी हर प्रकार से मदद करते हैं, चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे शिक्षा की हो। पंजाब में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अत्यंत गरीब थे, जिनके घर किसी न किसी कारण से टूट चुके थे, या जिनके घर बारिश की वजह से टपकता था, पानी घरों में टपकता था। उन बहुत से लोगों के घर जो है वो संत रामपाल जी महाराज ने बनवाए हैं। अगर पूरी इंडिया की बात करें तो सैकड़ों ही लोग ऐसे होंगे जिनके घर संत रामपाल जी महाराज ने बनवा के दिए हैं। आज यहाँ पर बेला ध्यानी में आए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किन लोगों की मदद कर रहे हैं और क्या कुछ मदद ये यहाँ पर करेंगे। दर्शकों, जिस गांव में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मदद करने के लिए आए थे, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत गिनती में आप आटे की थैलियाँ देखेंगे, आलू प्याज पड़े हैं और साथ में राशन किटें पड़ी हैं और साथ में अचार के पैकेट भी पड़े हैं। अभी गांव के सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सरपंच साहब आपका? सोमनाथ जी। सरपंच साहब, जैसे हम आए हैं हमने देखा है कि काफ़ी रास्ते ख़राब हैं और काफ़ी सारे रास्ते में दरिया आते हैं। कितने दरिया इस गांव के लिए पड़ते हैं आने में रास्ते में? रास्ते 3-4 दरिया पैंदे जी। तो जब पानी आया था बरसात का, तो यहाँ पर फिर कनेक्शन सिटी के साथ रह गया था या कैसे आने जाने की दिक्कत? कनेक्शन टूट गया जी, यहाँ सारा बंद हो गया था कनेक्शन जी। जी, फिर आने जाने का कैसे चलता था जी? आने जाने का जी थोड़े दिन तक 2-3 दिन तक रुक गया था रास्ता जी, बंद हो गया था बिल्कुल। फिर पानी थोड़ा घटिया था, घट के फिर रास्ता साढ़े चले गए जी। दर्शकों, रास्ता रह गया था हाँ जी, भलान वाला जी। बस इनका बताना है कि हमारे गांव के सभी रास्ते बंद हो गए थे, शहर के साथ हमारा कोई भी कनेक्ट नहीं था। 2-3 दिन पानी इतना बढ़ गया था कि हम अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। तो सरपंच साहब, खेती का कितना कुछ नुकसान हुआ होगा? खेती का भी नुकसान बहुत, जो नीवित है खेत है ना, उनका बहुत नुकसान होया जी। जिदा धान होए है, मक्की का नुकसान जी। हाँ जी। सरपंच साहब, ऐसी समस्याएं बहुत बड़ी हैं आपकी और आपके गांव के लोगों की। तो ऐसी समस्या की घड़ी में जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत और राशन सामग्री भेजी गई है जी, कितनी मददगार होगी आपके लिए? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ठीक है सरपंच साहब, धन्यवाद जी। ओके जी। अभी गांव के कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। क्या नाम है बहन जी आपका? ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ। बहन जी, जैसे पिछले दिनों में पानी बहुत ज़्यादा आया था, तो आपके गांव के साथ में 3-4 दरिया पड़ते हैं, कितना का पानी यहाँ पर आ गया था जी? ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀਗੇ,
ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਣ, जी ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। दर्शकों, इनका कहना है कि पिछले 2 महीने से पानी इतना भरा हुआ था कि हमारे बच्चे भी जो है वो स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। बहन जी, और क्या कुछ नुकसान हुआ? खेती का कितना नुकसान हुआ होगा? ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। जी ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ, जी ਖੇਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। दर्शकों, इनका कहना है कि हमारे घरों की खेती सारी ख़राब हो चुकी है। घरों में पड़े जो दाने थे, जो खेती हमने बचा के रखा होता अपने खाने के लिए अनाज, वो भी ख़राब हो चुका था। तो बहन जी, ऐसी समस्याएं बहुत बड़ी हैं आपकी। ऐसी समस्या की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार आपके लिए यहाँ पर राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं, ये कितनी मददगार होगी अपने लिए? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। बस बहन जी, ये संत रामपाल जी महाराज पूरे हिंदुस्तान में जो भी गरीब असहाय लोग हैं उनकी मदद करते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी स्कूल की फ़ीस भी देते हैं, उनको यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी के लिए आप क्या कहेंगी? ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰਵਤ। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजौरी, उतरेगी आज मेरे की सवारी। हरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे जिया घर आएंगे। माता जी, जो राशन सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है, इससे कितनी मदद मिलेगी? सबको जी सबको मदद मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी के लिए जिन्होंने राशन सामग्री भेजी है? ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸका। जी ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ जी ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। जी ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ जी ਗਏ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। जी ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ठीक है जी, ठीक है माता जी, धन्यवाद जी। ਧੰਨਵਾਦ। दर्शकों, माता जी का कहना है कि जहाँ पर संत आ जाएं वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ें आ जाती है। जैसे माता जी ने बताया है, ऐसे ही गरीबदास जी भी कहते हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वह देसड़ा, जम की मोटी मार। गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है कि जहाँ पर नदी ना हो, जहाँ पर संत ना हो, उस नगर को त्याग देना चाहिए। माता जी ने बोला है कि जहाँ पर ऐसे संत हैं, संत रामपाल जी महाराज जैसे गुरु हैं, संत हैं, वहाँ पर किसी को भी भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, या वहाँ पर किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी के दुख दूर करने वाले संत हैं। दर्शकों, अभी एक और गांव के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह जी, जैसे रास्ते अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पानी उतरने के बाद भी रास्तों में रोड़े भरे पड़े हैं, तो क्या कुछ नुकसान गाँव का हुआ है पानी आने की वजह से? ਗਾਉਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡੇ ਆ, ਨਿਕਲਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਨਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨਾ ਉਸ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਧਰ 10 ਗਰਾਈ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਖੁਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਖੁਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਖੂਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹਦਾ। जी, तो ऐसी समस्या की घड़ी में जो कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है, ये कितनी मददगार होगी अपने रोजाना जीवन में? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸਤੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ।
भाई साहब, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, जिन लोगों के मकान बारिश की वजह से ढह गए हैं, ख़राब हो चुके हैं, या जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनको इलाज की भी फ्री सुविधा देते हैं। तो ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी के लिए आप क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ चीज़ ਦਾ। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ओके सर। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक जी, जैसे इस गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत नाजुक स्थिति है, क्योंकि शहर से इनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, पानी इतना भर जाता है, 3-4 दरिया रास्ते में लगते हैं, जिससे पानी की वजह से इनका शहर आवाजाही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन गाँव वालों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने राशन की किट्टें भेजी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस राशन की किट्टों में एक रसोई घर में जो ज़रूरी सामान होना चाहिए उसकी 22 आइटमें शामिल की गई हैं, जिसमें आलू भी हैं, प्याज भी हैं, सूखा दूध भी है, चाय की पत्ती भी है, सारे मसाले हैं, चावल है, चीनी है, सरसों का तेल है, गेहूं का आटा है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, बेसन है, इसके अलावा सर्फ है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ भी ऐसी आइटम नहीं है जो इस किट में ना हो। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इन गांव वालों के लिए हर जो राशन का ज़रूरी सामान है अपने जीवन यापन के लिए, वो सारा इस गांव वालों के लिए आज भेजा है जी। जी दीपक जी, ये बाढ़ पीड़ित जो हैं वो सिर्फ रोपड़ में आज आप आए हो, इसके साथ साथ और भी काफ़ी ज़िलों में पानी भरा था, जैसे सुल्तानपुर लोधी हो, फाजिलका हो, फिरोजपुर हो, तो वहाँ पर भी क्या मदद की गई है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेश से स्वयं हमेशा ही ऐसी स्थितियों में ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। संत रामपाल जी के आदेश हैं अपने अनुयायियों को, कोई भी संकट की स्थिति आए देश में, कोरोना काल हो, बाढ़ की स्थिति हो, भूकंप हो, कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा हो, तो संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे रखे हैं अपने अनुयायियों को। उन आदेशों के अनुसार जब पंजाब बाढ़ की मार झेल रहा है, तो ज़िला पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, फिरोजपुर, जलंधर, सुल्तानपुर लोधी, रोपड़, जहाँ जहाँ भी राहत सामग्री की ज़रूरत पड़ी है, लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को अप्रोच किया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए थे अपने आश्रम की तरफ से। उन नंबरों पे बहुत ज़रूरतमंदों के फ़ोन आए और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने उनके आदेशों से वहाँ पहुँचकर, जहाँ भी प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पहुँचकर तुरंत ज़रूरत का सामान मुहैया करवाया, चाहे वो राशन सामग्री हो, चाहे बना बनाया लंगर भंडारा हो, चाहे बिस्किट हों, चाहे पानी की बोतलें हों, चाहे कच्चा राशन हो, चाहे तिरपालें हों, चाहे पशुओं के लिए चारा हो, चाहे दवाइयाँ हो। किसी भी चीज़ की जो डिमांड की है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से सहायता की मांग की है, वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने वहाँ जाकर तुरंत पूरी की है। और संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है, ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, हरियाणा में भी जो बाढ़ प्रभावित एरिया हैं, लोगों के खेतों के खेत तबाह हो गए, वहाँ पे पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कई मोटरें भेज दी हैं, कितने 100 फुट पाइप भेज दिया है, उनके लिए बना बनाया लंगर, कच्चा राशन। और जिनके मकान बाढ़ में बारिश में ढह गए, उनके मकान पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान में भी संत रामपाल जी महाराज बनवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है, ये बहुत बड़ी मुहिम है, जिसके तहत ऐसे ज़रूरतमंद, ऐसे जो असहाय लोग हैं, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा की मार से उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, उनकी खेती खराब हो गई है, उनकी आय का कोई साधन नहीं रहा, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके अनुयायी लगातार इन क्षेत्रों में पहुंचकर हर किस्म की जो मदद है, राहत सामग्री है, इन प्रभावित इलाकों में पहुंचा रहे हैं। दीपक जी, जैसे पानी बहुत भरा हुआ है, इनकी खेती सारी ख़राब हो चुकी है, तो इन लोगों को हो सकता है कि आगे भी राशन की ज़रूरत पड़े, तो कैसे मदद करोगे? इसके लिए हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि जब ऐसी स्थिति हो तो इन परिवारों की, इन लोगों की तब तक मदद करनी है जब तक इनकी स्थिति सामान्य ना हो जाए, इनकी आय का, व्यवसाय का दोबारा कोई साधन ना बन जाए। हम लगातार संत रामपाल जी के आदेश से इन प्रभावित इलाकों में जब तक इनको राहत सामग्री की ज़रूरत होगी, हम लगातार आते रहेंगे जी। और इनको सारा सामान, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आश्रम की गाड़ियाँ आएंगी, आश्रम के सेवादार आएंगे और इनको इनकी निवास स्थान पर, इनके स्थानीय इलाकों में ही ये सारा सामान मुहैया करवाया जाएगा जी।
दीपक जी, फिर सरपंच साहब या गांव के नुमाइंदे जो भी जिनको ज़रूरत होगी वो संपर्क कैसे करेंगे आपसे? उसके लिए संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत देश भर में गरीबों और मजबूर लोगों की मदद की जाती है, उसके लिए आश्रम का विजिटिंग कार्ड संत रामपाल जी महाराज ने प्रिंट करवाया हुआ है। इस पे आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के 2 नंबर हैं। ये मैं सरपंच साहब जी को ये कार्ड देकर जाऊँगा। इनको जब दोबारा कभी किसी भी राहत सामग्री की जरूरत होगी इन गाँव वालों के लिए, सरपंच साहब हमें इन नंबरों पर फ़ोन करेंगे। तुरंत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी के आदेश से तुरंत इस इलाके में पहुंच के जो भी राहत सामग्री, इनको राशन सामग्री चाहिए होगी, कुछ भी चाहिए होगा, वो तुरंत इनको आकर दे के जाएंगे। जी जी, ठीक है दीपक जी, धन्यवाद जी। साहब जी। सरपंच साहब, जैसे आपके लिए राशन सामग्री आपके गांव के लिए भेजी है और उसके साथ में कार्ड भी दिया है और ये आपको भरोसा भी दिया है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से राशन सामग्री भेजी जाएगी, कैसे देखते हैं इस प्रयास को? ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੂੰਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਤਾਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है जी। ਹਾਂਜੀ। दर्शकों, सरपंच साहब का कहना है कि अगर दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर आपके साथ संपर्क करेंगे। जे आज संत रामपाल जी महाराज तहसील नंगल में 2 गाँव में आए थे, जहाँ पर आपने देखा है कि अलग अलग तरह से राहत और राशन सामग्री के साथ लोगों की मदद करी है। यहाँ पर लोगों की जो फसल तबाह हो गई थी उन सभी के लिए राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी की बाणी का प्रचार करते हैं, गरीबदास जी की बाणी का प्रचार करते हैं। गरीबदास साहिब जी अपनी बाणी में बोलते हैं कि जो अपने सो और कै एको पीड़ पछाण, कि जैसे अपने पीड़ हो ऐसे ही और क्या होती है, एक को एक के जैसी ही पहचाननी चाहिए कि जैसा दर्द मुझे होता है ऐसा ही सामने वाले को होगा। अगर मैं भूख से तड़फूं तो मुझे किस तरह अन्न की ज़रूरत होगी या कैसी मुझे चाहत होगी, जब भूख से कैसी तकलीफ़ होगी, ऐसे ही हमें सामने वाले की समझनी चाहिए। इसीलिए गरीबदास जी ने कहा है कि जो अपने सो और क्या एको पीड़ पछाण, भुखियाँ भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर भी कहीं पर भी ज़रूरत हो, जहाँ पर कोई भूखा हो उसको भोजन देना चाहिए। भोजन देने वाला परमात्मा के परवान परमात्मा के पास पहुँचेगा। कबीर साहिब जी ने भी बोला है, कहीं कबीर बचार के 2 बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के प्रचारक हैं, कबीर साहिब जी की वाणी का प्रचार करते हैं और उसी अनुसार संत रामपाल जी महाराज बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार लोगों के लिए राहत और राशन सामग्री भेज रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज नहीं चाहते कि हमारे देश में, हमारी इस धरती पे कोई भी ऐसा शख्स हो जिसको किसी भी कारणवश भूखा सोना पड़े। संत रामपाल जी चाहते हैं कि हर प्राणी अपने घर में इज्जत और सम्मान के साथ भोजन खाकर संतुष्ट होकर सोए। इसी तरह वाणी प्रेरणा करती है, इसी तरह संत रामपाल जी महाराज का प्रयास है। इस तरह की मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का हम भी अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो तहसील नंगल डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।